शाहीनों का कीवीज पर पलटवार, मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त के बाद कौमी टीम का शानदार कमबैक, न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त देती। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की धुआंधार इनिंग्स। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 4 ओवर्स पहले ही सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा ने 51, मोहम्मद हारिस ने 41 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ की 3 विकेट, शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी ने 2-2 शिकार किए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। हसन नवाज की T20 इंटरनेशनल में करियर की पहली सेंचुरी, पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना डाला। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। 45 गेंदों पर 105 रन की शानदार बैटिंग, 7 उम्दा छक्के लगाए। मोहम्मद हारिस ने भी चौको छक्कों की बारिश कर दी। 20 गेंदों पर 41 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के मारे। कौमी टीम के खिलाड़ियों की तीसरे T20 मैच में अफ्तार करने की वीडियोस वायरल हो गई। खिलाड़ियों ने ऑकलैंड में मैच के 5वें ओवर जमीन पर रोजा इफ्तार किया। अजान के वक्त एम्पायर ने कुछ देर के लिए मैच रोक दिया। तमाम खिलाड़ियों ने रोजा इफ्तार किया। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से खिलाड़ियों के इकदाम को खूब सराहा गया। मियां नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मोहम्मद रऊफ अता की जाती उमरा में मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। बलूचिस्तान और मुल्क की बेहतरी के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, अमन और इस्तेकाम के लिए जमहूरी तर्ज अमल ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द के हमरा मस्जिद नबी में हाजिरी, रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबी में नमाज जुम्मा रखी। उम्रे के लिए वफ़द के हमरा मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया है। एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया कि हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएगी, जबकि दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री होगी। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को जितने की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के रूल्स बन गए हैं। 2017 में कानून बना, अब तक न चेयरमैन मुकर्रर हुआ न रूल्स बन सके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि सूबों से राब्ता करेंगे, टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं, पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। IMF के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द ही कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2022 के तबाहकुन सैलाब और बढ़ती हुई आलूदगी खतरे से बहुत नुकसान हुआ। हमारे पास ज्यादा वक्त मौजूद नहीं, टाइम फ्रेम को कम करना होगा।
निजकारी की तलवार, सस्ती अशिया फराहम करने वाले इदारे पर वार। कई अरसे तक सहूलत फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत पर बोझ बन गए। 1700 स्टोर्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त मुल्क में 3200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। 1700 खसारे में हैं, उन्हें बंद किया जाए। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीरों और वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया। वफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई है। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। वजारत अतलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। मीडिया हाउसेस के वाजिबुल अदा इश्तिहारात की अदायगी के लिए फंड जारी कर दिए गए। वजारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर कर लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 24.5 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी दे दी गई है। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट अदालत में पेश। कहा, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। हाल ही में मुल्क में 3 बार दहशतगर्दी के वाकयात हुए। एक मखसूस थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया है कि फितना अल खवारिज ने ट्रेन दहशतगर्द मुल्क में दहशतगर्दी के लिए भेजे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। मुस्तफा केस के मरकजी मुलजिम अरमकान के वालिद का बेटी को सजा देने का मुतालबा। पुलिस हिरासत में कामरान कुरैशी का इब्तिदाई वीडियो बयान सामने आ गया। मुलजिम कामरान कुरैशी ने मरहूम मुस्तफा आमिर के वालिदैन से भी माफी मांग ली। कहा कि गुस्से में पागल हो जाता था, सच की तलाश में निकल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सच पता लग रहा है। बेटे ने कत्ल किया है तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की कमी। सदर ने मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द और खवातीन कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी इतलाक होगा। IT के शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हैं। वफाकी वजीर शुजा फातिमा की गुफ्तगू कहती हैं कि डिजिटल FDI फोरम का 29 और 30 अप्रैल को इनेकाद किया जा रहा है। फोरम पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके उजागर करने में माउन होगा। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तमाम शोबों में रिवायती अंदाज को डिजिटल कर दिया है। कराची की 175 से ज्यादा स्कीमें 1 साल में मुकम्मल होंगी। 102 अरब रुपए कराची की स्कीमों के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का असेंबली में इज़हार ख्याल। बोले, शाहराह भुट्टो का काम भी दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कोरंगी कॉजवे और नया जाम सादिक पुल भी जल्द मुकम्मल होगा। शहर में K4 मंसूबा मुकम्मल होने से पानी का मसला हल होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में स्ट्रीट क्राइम में 60% कमी का दावा कर दिया। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ारत दाखिला अमन व अमान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना वज़ारत की अव्वलीन तरजीह है। डकैती के दौरान मुज़ाहमत कत्ल के वाक़यात में भी 50% कमी आई है। पहले रोजाना 3 से ज्यादा अफराद स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते थे, अब तादाद में वाज़ेह कमी देखने को मिली। हुकूमत असलहे की रोकथाम के लिए भी संजीदा इक़दाम कर रही है। सिंध के कच्चे के इलाकों में जारी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के नतीजे में नुमायां कामयाबियां। मुतादिद अहम डाकू मारे गए, कई खतरनाक ग्रोहों का खात्मा कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बताया, पुलिस की मौसर कार्रवाइयों की वजह से जराइम की शरह में नुमायां कमी हुई। सूबे को जराइम पेशा अनासिर से मुकम्मल पाक करने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 10 कवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की वापसी जारी। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में 11 दिन बाकी। 20 मार्च तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 8,74,282 हो गई। हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। मुकर्ररा तारीख तक मुल्क ना छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स की कमी से 1,18,442 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में 4 रोज से महंगा होने वाले सोने की कीमत को रिवर्स घेर लग गया। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपए कमी से 3,18,800 रुपए हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा हो गया, 280 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। कराची में यौम अली के मौके पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। कल मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में होगी। मजलिस के इख्तिताम के बाद जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। MA जिन्ना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक एहलकार तैनात होंगे। जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में ट्रैफिक हादसा शहरियों की जानें लेने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सचर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। लियाकताबाद और किमाड़ी में भी एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 207 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 2500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मराकश कश्ती हादसा केस में मुलव्विस मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान को गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में एजाज, तारिक, शहबाज और तनवीर शामिल। मरकजी मुल्जिम एजाज ने याकूब नामी शहरी को समुद्री रास्ते से यूरोप भिजवाया था। याकूब कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। फ्रॉड और धमकियां देने का इल्जाम मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नाज़िर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अदाकारा को गिरफ्तार करके 22 मार्च को पेश करने का हुक्म। अदाकारा के खिलाफ मुकदमा लाहौर के रिहायशी असवद हारून की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। नाज़िर जहांगीर पर शोबिज इंडस्ट्री में मौके फराहम करने का झांसा देकर लाखों रुपए और कीमती गाड़ी हथियाने का इल्जाम। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 59 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 3 रोज में इसराइली हमलों में 200 बच्चों समेत 600 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज की रफा में भी जमीनी ऑपरेशन और शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फलस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-कस्साम ब्रिगेड ने भी गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले किए। बरतानिया के मसरूफ तरीन हेथ्रो एयरपोर्ट को बिजली देने वाले सब स्टेशन में आतिशज़दगी। एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी में शदीद मुतासिर। बिजली की फराहमी में खलल के बायस आज एयरपोर्ट बंद रहेगा। एयरपोर्ट पर रोजाना तकरीबन 1300 परवाजें आती और जाती हैं। एयरपोर्ट की बंदी से लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को ही बंद कर दिया। स्कूलों के तमाम मामला रियासतें अब खुद देखेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा, स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। स्कूलों के मामला रियासतें खुद देखेंगी। महकमा तालीम बंद करने पर रियासती गवर्नर खुश हैं।
जापान ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से हराकर सबसे पहले क्वालिफाई करने का एजाज अपने नाम कर लिया। जापान की जानिब से कामदार कोबो ने दूसरे हाफ में गोल करके टीम को फतह दिलाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला अगले साल अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में सजेगा। 48 टीमें शिरकत करेंगी। और रहमतें और बरकतें समेटने का अशरा। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एहतिकाफ में बैठ गए। खवातीन भी अपने घरों में मोतकिफ हो गईं। हर तरफ खुशू व खुजू का समा। मसाजिद में खुसूसी इंतजामा, सहरी और अफ्तारी की रौनकें बढ़ गईं। मोतकफीन शबीना, 10 रोज़ा तरावी, नवाफिल इबादात खुसूसन ताक रातों में शबुल कदर तलाश करेंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जाएंगी।